श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। पूर्व एमएलसी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जिला पुंछ को लेकर। पुंछ जिले के भाटा धुरिया इलाके में पिछले 12 दिनों से आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है और 44 घंटों के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और आज सुबह 12 दिनों में यहां जारी तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान तलाशी अभियान के दौरान ही आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों को जंगल में 2 छोटे बॉक्स मिले हैं और आईडी के संदेह के चलते सुरक्षा बलों ने इन्हें वहीं नष्ट कर दिया। बताते चले कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ही पुंछ के जंगल में आतंकवादियों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ों में भारतीय सेना के 9 सैनिक शहीद हो गए हैं और जानकारी के मुताबिक 13 साल में अब तक का ये सबसे लंबा ऑपरेशन है। और जंगलों में छिपे हुए आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल डटे हुए हैं और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। कुछ दिन पूर्व यहां सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान के चलते पिछले 7 दिनों से राजौरी पुंछ हाईवे भी यातायात के लिए बंद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के और साथ ही आपको बताते चले कि भाजपा की तरफ से इसको लेकर काफी काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर जहां प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं प्रशासन द्वारा भी केंद्रीय मंत्री का भी ये दौरा अहम माना जा रहा है और तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में रैली स्थल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान डिवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर और डीसी जम्मू सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ यहां मौजूद रहे और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने रैली को लेकर अधिकारियों को भी यहां दिशा निर्देश जारी कर दिए। चौबीस अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ साथ आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर आरएसपुरा में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के ही प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह और उनके साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री के इस दौरे को यादगार बनाने के लिए भी कार्य करने की बात कही। अपनी भी तरफ नहीं है, केंद्र की तरफ नहीं है, मेरी भी तरफ नहीं है, पार्टी की तरफ नहीं है कि कोई भी गड्डी खाली ना आए। नहीं आए तो ये फिर ठीक होता है। गड्डी खाली आए इधर नजर आता है तो बाकी जी गड्डी गई लोग नहीं आए, उनके लगे लोग नहीं है। इस चीज की आपने ध्यान रखना है और आज भी इस मीटिंग का मकसद है तो रैली का मकसद था और उस बारे में सारे ने सुन लिया और इससे बारे सारे भाई भाई उठ के अपने अपने नाम लगा के तो उस बाद मीटिंग समाप्त है। 1947 में मुजफ्फराबाद में कबालियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए लोगों को आज याद किया गया और जम्मू की बख्शीनगर स्थित शहीद स्मारक पर आज श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलसी विभोद गुप्ता सहित मुजफ्फराबाद के विस्थापितों और जम्मू वासियों ने भी मुजफ्फराबाद के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुजफ्फराबाद विस्थापितों ने अपनी भूमि को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने की भी शपथ ली। और आपको यह भी बताते चले कि 22 अक्टूबर को कबालियों द्वारा मुजफ्फराबाद पर हमला किया गया था, जिसका मुजफ्फराबाद के लोगों ने डटकर मुकाबला किया और करीब 2000 लोगों ने अपनी भूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन मुजफ्फराबाद विच ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਉਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁਲਮਰਗ ਨੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ श्रीनगर महाराजा जी की कैद च ਲਈ है उत्थे उन्होंने अपना पाकिस्तान का झंडा लहराना सी। मुजफ्फराबाद ने बुजुर्गों ने उस समय मुकाबला करी है, उस चीज़ की फेल किया। अज ने दिन
इतना उन्हें याद किया गया और आज ने दिन एक और एक शब्द लीती गई कि इतना मुजफ्फराबाद ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਸਾਂ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਛੋੜੀ ਹੈ ਉਥਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਵਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਕੀ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1947 22 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ अपना इलाका फिर से एक बार फिर लेना है और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ मुजफ्फराबाद वापस ला के छोड़ते हैं। उधर एसओएस इंटरनेशनल द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुजफ्फराबाद के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चुन्नी ने भी अब तक सरकार पर पीओके जेके के लोगों को अनदेखी का शिकार यहां पर होने का दावा किया है कि ये लोग यहां अनदेखी का शिकार हुए हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। पाकिस्तान की बंदूक से निकली पहली गोली का यह सामना पीओजेके के लोगों ने ही किया था। उन्होंने कहा कि इतिहास को दुरुस्त करने की जरूरत है, जब तक इतिहास दुरुस्त नहीं होता तब तक कश्मीर की समस्या हल नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि यहाँ जो डेमोग्राफी बदली गई वो 1989 या 1990 में बदली जब मिलिटेंसी आई। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल धारणा ही गलत है। और जब तक हम जम्मू कश्मीर के इतिहास को ठीक नहीं करेंगे तो मैं समझता नहीं हूं कि यहां कोई समाधान हो सकेगा। असली बात यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली गोली पाकिस्तान की बंदूक से निकली वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली, उसका ध्वंस हमने झेला। 70,000 मेरे हिंदू और सिखों की निर्मम हत्याएं हुई। इस बात को समझा जा सकता है कि मुजफ्फराबाद में इसलिए हिंदू और सिख मरे क्योंकि वहां महाराजा हरि सिंह जी का और पाकिस्तान का मुकाबला था। लेकिन जब 26 अक्टूबर को एक्सेशन हो गया, 27 अक्टूबर को एक्सेशन मान लिया गया, उसके बाद तो हिंदुस्तान पिक्चर में आ गया। लेकिन हिंदुस्तान की आंखों के सामने मीरपुर फाल हो जाता है, पुंछ फाल हो जाता है। ये साजिश नहीं थी तो क्या था? तो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान शहीद गुरनाम सिंह को आज 5वें शहीदी दिवस पर याद किया गया और उनके शहीदी दिवस पर उनके पैतृक गांव रठारा आरसपुरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा सहित परिवार के सदस्यों ने भी शहीद गुरनाम सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको यह भी बताएं कि शहीद गुरनाम सिंह ने 22 अक्टूबर 2016 को सांबा सेक्टर की अग्रिम सुरक्षा चौकी बोबिया में आतंकियों से लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया था, यानी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। मना रहे जिले च जिसने अपने बॉर्डर के उपर अपने देश की रक्षा दी करते ही अपने प्राण न्यौछावर किए। एक नौजवान जिला छोटी जी आजू तो जाके अपने देश की रक्षा करते ही अपने प्राण न्यौछावर कर दिते और अपने देश की खातर बलिदान दिता। ऐसे लोग भी अज हैं जिहड़े लोग देश लिए एक्साइज कुर्बानी दिंदे हैं। कुछ ऐसे लोग भी है देश के विच जिहड़ा तिरंगे का अपमान भी करते हैं। वो चीज़ भी अज इस देश से दिखने की जरूरत है। बॉर्डर पे अभी सुरक्षित हाँ, देश के बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा फोर्स, आर्मी, BSF, बॉर्डर पे कोई भी आदमी सामने तो कोई भी बाहर नहीं कर सकता कि सारी जी सिक्योरिटी फोर्स ने बिल्कुल चुस्त दुरुस्त ने। जैविक बासमती की खेती को बढ़ावा देने के लिए यहां स्कॉच द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्कॉच की आरसपुरा में इंटरफेरेंस की भी बैठक हुई है और इंटरफेस की ये जो बैठक हुई है अहम बैठक हुई है, जिसमें स्कॉच आरसपुरा के VC प्रोफेसर JP शर्मा सहित आरसपुरा के बासमती उत्पादक भी शामिल हुए।
बैठक में आरएसपुरा में जैविक बासमती की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ आरएसपुरा की बासमती को देश विदेश तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा की गई। हमारे चट्टा यूनिवर्सिटी में तो वहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, जो पीएम मिनिस्टर हैं और अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ खासियत तो बहुत है। हम बात करते हैं भगरवा का राजमास वर्ल्ड फेमस है, हम बात करते हैं किश्तवाड़ का सैफरन वर्ल्ड फेमस है, हम बात करते हैं आरएसपुरा का चावल वर्ल्ड फेमस है, काले जीरा की बात करते हैं, ऑलिव की बात करते हैं, लेवेंडर की बात करते हैं। लेकिन इनको जो ब्रांडिंग करना है, जो अभी भी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे कि इसे हमें इनकेस करना है। अच्छा, ये भी कह रहे थे कि एक का जो बासमती लिखा रहता है, जैसे इंडिया गेट, उसमें 1121 वेराइटी पूछ आती है, तो इंडिया गेट लिखा रहता है, उसका मेंशन होता है वैरायटी कौन सी है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको जम्मू बासमती के नाम से इसको प्रमोट करें। बासमती ग्रोवर्स में यहाँ पर कई सारी संभावनाएं हैं, जैसे कि चर्चा के हमें दौरान आया कि बासमती यहाँ की बहुत अच्छी है। कुछ हम समस्याएं भी हैं, पहले मैं छोटी छोटी समस्याओं के भी बारे में बता दूं, जैसे कि पानी की इनके पास में सतत कमी आजकल हो रही है। तो इसके लिए सामंजस्य की एक बहुत ज़रूरत है सिंचाई विभाग से, जिससे कि पानी की इनके में जो है समस्या दूर की जा सके। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर अभी एरोमा जो है वो अभी धीमे धीमे कम हो रहा है। कारण कई हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, मॉइस्चर की भी हमें कमी हो रही है। तो उसके लिए जम्मू का जो एक हमें बासमती है 370 शुड बी हमें प्रोपोगेटेड, शुड बी प्रमोटेड। बहुत इसके हम प्रमोशन की इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैंने यही हम सलाह दी है कि भाई जम्मू बासमती के नाम से जीआई टैग होके और इसी नाम से हमें बिके, ये बाहर भी, देश में भी बाहर भी। भाजपा द्वारा जम्मू में पार्टी का लगातार विस्तार किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज कठुआ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता मयंक शर्मा ने अपने दर्जनों साथियों के साथ भाजपा युवा मोर्चा का दामन थाम लिया और पार्टी में मयंक शर्मा और इनके समर्थकों का स्वागत करते हुए मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनमोहन पगोत्रा और भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने भी स्वागत किया। पगोत्रा जी, जो मैं कहूंगा कि संगठन से बहुत ही पुराने जुड़े हुए हैं और हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं, और आज संगठन ने इनको भारतीय जनता युवा मोर्चा में कार्य करने के लिए भेजा है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने देखा लगभग 100 नौजवान इनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा में ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ भारतीय सेना समाज के उत्थान के लिए भी बड़े पैमाने पर काम करती हुई नजर आ रही है और इस कड़ी में भारतीय सेना द्वारा यहां 91वें और कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र के सहयोग से राजौरी में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपने शरीर के अंग गंवा चुके लोगों को मुफ्त कृत्रिम अंग लगाए गए और पीड़ित लोगों ने भी इस शिविर के लिए भारतीय सेना का आभार जताया। जिस तरह से भारतीय सेना समाज के कार्यों में भी अव्वल नंबर पर रहती है, फ्रंट फुट पर रहती है, आज उसी का एक जीता जागता नमूना देखने को मिला। जो हमारी भारतीय सेना है जिसने ये कैंप लगाया, इससे पहले भी हमें मार्च महीने में हमारी एंट्री करके हमें सामान दिया गया फ्री ऑफ कास्ट। इससे पहले ना किसी ने दिया, ना किसी ने कहा और ना हमें पता था। तो आज तीसरी मरतबा फिर हमें बुलाया और फिर हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो मिल रही है। और इससे बढ़कर तो कोई, मैं कहता हूँ कि किसी ने आज तक देता नहीं। और सबसे बड़ा थैंक यू है हमारी भारतीय सेना का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। ये बिल्कुल नामुमकिन था आर्मी के बगैर, ये आर्मी कर रही है, 6 साल से आर्मी कर रही है। और फरवरी में आर्मी उनका था नौशहरा डे, तब उनके जो ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर HS बरार, उन्होंने हमें कहा कि देखिए आप यहाँ कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं आपके साथ और यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं कि जो आप दे रहे हैं क्वालिटी, ये कोई और नहीं दे रहा। प्लीज़ आप बाकियों से भी हमारे बाकी जो ब्रिगेड्स उनके साथ भी काम कीजिए। उसी वहाँ से भी हमने सबको कांटेक्ट किया, फिर रजौरी डे पर आए, ये सबके साथ हो। तो यही हम कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। बट शुक्रिया आर्मी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की भी मांग की।
के दिन से लगातार हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं। 6 से ज्यादा हिंदुओं की वहां पर हत्या की गई है। 66 से ज्यादा घरों को जलाया गया है या तोड़ा गया है। उसके बाद वहां पर लगातार हिंदुओं के घरों को में तोड़फोड़, लगातार वहां पर मारकाट जो है वो जारी है। हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर केंद्र वहां की सरकार के ऊपर दबाव बनाए और वो जल्द से जल्द उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो हाल ही में हुई बारिश के कारण किसानों की फसल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू जिले की मड़ ब्लॉक की बात करें तो किसानों का कहना है कि एक तो बीते दिनों हुई बारिश ने उनकी फसल को बिल्कुल यहां खराब कर दिया है, तो दूसरा मंडी में उन्हें सब्जी का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। उन्हें जो दाम मिलता है उससे तो उनकी लागत ही पूरी नहीं हो पा रही। तो किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसान सब्जी लाना ही छोड़ देंगे। काफ़ी सब्जियां मैं इत्थे लाइयां हर वारी लाना, पर इस बारी जेह्ड़ा एह् हालत खराब हुई बेमौसमी जेह्ड़ी बारिशां होइयां उंदे कन्नै साढ़ी फसल पूरी डैमेज हुई। क्या पैडी ही, क्या प्याज हा, क्या फुल गोभी नर्सरी हियां, इसलै कोई 3-4 लाख 4-5 लाख रुपए दा खाली नुकसान होई गया और जिमींदार दी बुरी हालत है। तो ये दिक्खिए तुस फसल मेरी पूरी डैमेज जेह्ड़ी होई एह् थोड़े बहुते जेह्ड़े प्याज बचे दे न उबाले प्याज नहीं इंदा हुण मार्केट च पन की मिलदा रेट नहीं मिलदा। और लगता कि हर बारी किस हाँ जी इन्होंने पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह कराई ही पैडी पर ते चाहे कनक पर, तो मैं चाहता कि फसल सब्जी पर भी कोई ऐसा चलाया जा जेह्ड़ा साड़ी नुकसान की भरपाई हो सके। नहीं ये कन्नै किसान भलेआं मरी जा, लोकें खेती करना छड्डी ओड़ी, पर जेह्ड़े 2-4 घरां दे असें भी छड्डी ओड़नी, केह् करना खेतरें च खर्चा पूरा नहीं हो करता, उल्टे जेह्ड़े कोला पैसे लाए दे भी पूरे नहीं आ सकते। मेरा नाम महाराज प्रेमनाथ ब्लाक मड़ तो बोल रहा मैं। ये फसल मूली की मैं 2-3 किले लाई दी, 2-3 मतलब कमा लाई दी है और रेट कोई नहीं सा। तो पहले 4-5 रुपये रेट हा, हूँ और थोड़ा 10-12 रुपये रेट होया, हूँ 10 रुपये होया। पर मूली खराब हुई सारी। असें कियां गुजारा करना, कोई ऐसा गौरमेंट का अपील करने क्यों कोई ऐसा रेट बना जो सब्जी का रेट भी साढ़ा एक बनी जा, भावें 10 रुपये किलो का रेट होया भाई 5 रुपये किलो, मतलब फिक्स रेट एक होना चाहिए। असें रेट नहीं थोंदा, अस बड़ी मेहनत करने हर गल हर गोभी लाने, मगर मंडी जे अस मार खाई ने उत्थे जी असें कुहा घर छोड़ना पौंदी, फिर अपनी मर्जी कन्नै बेचदे न। जो भाव कदें 20 रुपये टुरी जंदी है, कदें 5 रुपये आई जंदी। ਇਹਦੀ कमाई कौन करता है? ਇਹਦੀ कमाई मारे आड़ती करते हैं और जेह्ड़े बेचने वाले अग्गों ओह् करदे न। ये साढ़े कोला 2 रुपये किलो लैंदे, अग्गों इन्हें 15 कोला इंदा भाव घटना गै नहीं, साढ़ा उ'ऐ 2 रुपये होना 3 रुपये। असें लेबर बड़ी जनाब मुड़दी। इस गल्ला साढ़ी अपील है गौरमेंट अग्गें कि इक यूनियन कोई बने जेह्ड़ी कि साढ़ी ये फसल खरीदी लै, असें एह्दे बेनीफिट बड़ा होंदा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत युवा मामलों और खेल विभाग के बिश्नहा जोन द्वारा आज बिश्नहा के बीडीओ कार्यालय और उपजिला अस्पताल में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा, बिश्नहा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान राजन शर्मा और बिश्नहा के जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर सरबजीत कौर के अलावा जोन के फिजिकल टीचर्स और रहबरे तालीम के टीचर्स भी यहां मौजूद रहे, जिन्होंने इस रैली में भाग लिया और इस दौरान अभियान में शामिल होने के लिए बिश्नहा को साफ स्वच्छ बनाने के लिए यहां शपथ भी ली गई। और ये प्रण किया है हम खुद भी नहीं डालेंगे गंदगी और किसी को डालने भी नहीं देंगे। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वेस्ट, उसको हमने कलेक्ट करना है। जो हमारी योजना चली हुई है ये ऑल ओवर इंडिया हमारी, ये यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से था कि लगभग सारी कंट्री में हो रहा है। इसमें हमारे लगभग 6 लाख विलेज कवर कर रहे हैं और 744 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस कंट्री। यहाँ पे ड्राइव चल रही है। आज़ादी के वर्षगांठ में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ संकल्प जो है वो लिए थे, तो आज उन्हीं संकल्पों में से एक सफाई अभियान जो है, स्वच्छ भारत मिशन जो है, उसको लेकर ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स बिश्नहा की तरफ से आज यहाँ कार्यक्रम आयोजन किया गया है। यहाँ सफाई अभियान चलाया गया है और प्लेज ली गई है, यो एक ओथ ली है सब ने कि हम महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलकर ना गंदगी डालेंगे और ना गंदगी को डालने देंगे। आज बिश्नहा के अंदर यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ये जो आज़ादी का महाउत्सव पर ये सफाई अभियान चल रहा है, इसी की एक्टिविटी आज बिश्नहा में
जेडीओ मैडम और उनके जितने भी अपने स्पोर्ट्स के टीचर थे, सभी ने एक्टिविटी की है। आज यहाँ पे बिश्ना वार्ड नंबर 6 में जहाँ पार्क में जहाँ सफाई अभियान चलाया जाएगा, हमारे साथ पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा जी और हमारे कारपोरेटर कुलवीर जी और भी हमारे साथी सभी ने ये एक संकल्प लिया है और आज एक अपने मन में एक प्रण लिया है कि हम अपने बिश्ना को क्लीन बनाएंगे और साफ़ सुथरा बनाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि ये जो अपने घर की गंदगी क्या है इसको बाहर ना फेंके। क्लीन बिश्ना। तो कुंजवानी में बाबा फरीदनगर में सड़क में हो रही ब्लैक टॉपिंग पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। इस संबंध में विभाग में जांच की मांग की गई और इन लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने ब्लैक टॉपिंग के नाम पर केवल खानापूर्ति की है और जब से इसके बारे में उनसे पूछा गया है तो उसको लेकर काम को भी वो बीच में ही छोड़कर चले गए हैं। स्थानीय लोगों ने अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से इस कार्य की जांच कराने की मांग की और ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की ये लोग मांग करते हुए नजर आए। तो सर अभी जस्ट क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर ये मेटलिंग हुई है, तो मेटलिंग भी सेटिस्फाई नहीं हुई है एज पर जो स्टैंडर्ड है पीडब्ल्यूडी का, उसके हिसाब से नहीं हुई है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं हुआ है। तो उसके बाद अभी रिसेंटली कल यहाँ पर मैग्नेमाइजेशन हुआ इस गली का, ये बाबा फरीदनगर है, अपना वार्ड नंबर 6 और लेन नंबर 4। तो उसका अभी मैग्नेमाइजेशन कल हुआ। कल क्या हुआ कि मोहल्ले वालों ने बोला कि सर आप ये क्या कर रहे हो, ये पतला सा एकदम ये मैग्नेमाइज कर रहे हो, तो ये तो रहेगा नहीं, ये तो रुकेगा नहीं, रेनी सीजन में ये तो पूरा डल जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो उसको जैसे हमने ठेकेदार को बोला तो ठेकेदार एकदम अपनी मशीनरी लेके वो निकल गया यहाँ से, भाग गया यहाँ से। बहुत साल हो गए इधर रहते हुए, लेकिन यहाँ की परेशानी हमने यही देखी है कि हमारे बच्चे यहाँ तक अपनी यूनिफॉर्म डोल लेते हैं पानी में और फिर निकल के जाते हैं, या कभी किसी के स्कूटर से मांग के बच्चा पार करते हैं। यहाँ रहना भी हमारे लिए कोई पता नहीं क्या, कोई पिछले जन्म का हमने पाप किया है जो इस कॉलोनी में आके हम बैठते हैं। यहाँ ये कोई नहीं है, एक तो कोई इधर देखने वाला ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो और इनको पता चले कि हम यहाँ क्या लेके बैठे हुए हैं, क्या डाला इन्होंने। कल मेरे दरवाजे के आगे जाके देखो, मेरी ही मिट्टी उतार के वहाँ ऐसे ऐसे करके तो चले गए हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो ये कल हमने उनको इतना बोला कि आप यहाँ भी जगह छोड़ रहे हो, मैडम सही नहीं डाल रहे हो, तो वो कहने लगे जी वो जो ठेकेदार है कहना नहीं जी यहाँ से मशीनें लेके वो चला गया। तो ना यहाँ पे वो जो पंच हमारा, ना उसने कुछ बोला ना कि कुछ किया। तो हमें इन मतलब जब यहाँ के पंच हमें जरूरत क्या उनकी, जब वो काम नहीं करा रहे तो उनको जरूरत नहीं है ये यहाँ पे इस गली में उनको आने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इस गली का माल दूसरी गली में डालते हैं, दूसरी गली का माल तीसरी गली में डाल रहे हैं, बस उनका काम यही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो चीफ इंजीनियर है, जो भी है मौके पे आए, पीडब्ल्यूडी के बंदे आए, वो देखें अगर काम सही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर काम गलत है तो इसको ठीक करें। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोग। कल यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था, अर्ली मॉर्निंग में ही काम स्टार्ट हुआ था, तो काम अधूरा छोड़ के वो लोग चले गए हैं। आपके सामने ही है, ये बीच में से ऐसे ही गैप, मिट्टी वगैरह पे कुछ यहाँ पे पैचिंग वगैरह कुछ नहीं की, कोई डस्ट नहीं, कोई कैंकरा नहीं, कुछ नहीं पड़ा है, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं वो लोग। जबकि उन्होंने पब्लिक की कोई बात नहीं सुनी। पब्लिक ने उनको कहा भी कि यहाँ से तो करो, आप बीच में गैप छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने सुनी नहीं किसी की भी, वो ऐसे ही निकल गई, पब्लिक की कुछ नहीं सुनी। हम AEE से हमने कल भी वैसे गुजारिश की हुई है कि वो यहाँ पे आएँ और साइड की विजिटिंग करें, अपनी आंखों से देखें कि यहाँ पे क्या सही हो रहा है। अगर हम गलत कर रहे हैं, हमारी आवाज़ गलत है, तो अपनी आवाज़ से ही यहाँ पे आके देख लें कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।